दिक्कत में आई थी, लेकिन एक बड़ी अच्छी टीम तैयार है, बहुत शानदार टीम तैयार है। जिस तरीके से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, संभवी चौधरी को टिकट दिया गया। राजेश वर्मा मेरे पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है। अगड़ा दलित, महादलित, पिछड़ा, वैश्य सबको हम लोगों ने समाहित किया 5 ही में। युवाओं की बात हुई है तो विपक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव है, क्या चुनौती होगी? कहाँ कोई चुनौती है महाराज, कुछ नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देश में, प्रदेश में आंधी बह रहा है मोदी जी की। वो तो अपने भाषण में 4 बार 400 पार का नारा लिए हैं। हम तो 400 पार का रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन ये 400 पार का जो है ना, वो लोग मान रहे हैं अंदर अंदर की इस बार 400 पार। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, महागठबंधन और एनडीए में उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी गई है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आप लोगों को 5 सीट मिला है, तो कैसी तैयारी आप लोगों को चल रही है? नहीं, घोषणा हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी तैयारी पहले से है। हम हर 40 लोकसभा में बूथ स्तर तक हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 40 की 40 सीट एनडीए चुनाव जीतेगी बड़े अंतराल से। पुराने साथी जो आपके पार्टी थे, जो टूटा बीच में, और पुराने सांसद में से एक ही सांसद को टिकट मिला है, बीना देवी को। एक नया टीम, क्या चिराग पासवान तैयार कर रहे हैं? चिराग पासवान की टीम तैयार है। नया टीम नहीं, नया जरूर। हमारी पार्टी टूटने के बाद थोड़ा दिक्कत में आई थी, लेकिन एक बड़ी अच्छी टीम तैयार है, बहुत शानदार टीम तैयार है। जिस तरीके से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, संभवी चौधरी को टिकट दिया गया। राजेश वर्मा मेरे पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है। हमारे विधानसभा चुनाव लड़ा था, अच्छा वोट पाया है, डिप्टी मेयर रहा है। और राजेश वर्मा जी हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं, युवा हैं। पार्टी युवा की पार्टी है, युवाओं पर सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है, और युवा को ज़्यादा चांस मिला है। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हुए युवा हैं, जमुई युवा दिए हैं हम लोग, खगड़िया युवा दिए हैं, और समस्तीपुर भी युवा दिए हैं। और हम लोग 40% महिलाओं को टिकट दिया है हमारा पार्टी ने। अगड़ा दलित, महादलित, पिछड़ा, वैश्य सबको हम लोगों ने समाहित किया 5 ही में। युवाओं की बात हुई है तो विपक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव है, क्या चुनौती होगी? कहाँ कोई चुनौती है महाराज, कुछ नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देश में, प्रदेश में आंधी बह रहा है मोदी जी की। एनडीए की आंधी बढ़ चल रही है, सब उखड़ जाएंगे लोग। आज रामलीला मैदान दिल्ली में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जोरदार हमलेवार हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री वादा करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, और इनका जिस तरीके से वो आए थे उसी तरीके के तूफान की तरह वो चले जाएंगे। मैं भी सुना उनका भाषण। वो तो अपने भाषण में 4 बार 400 पार का नारा लिए हैं। आप सुने नहीं सुने? आप लोग भी कह रहे हैं हम तो 400 पार का रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन ये 400 पार का जो है ना भूत, ये विपक्ष को भी पकड़ लिया है। पकड़ा नहीं है, वो लोग मान रहे हैं अंदर अंदर की इस बार 400 पार। अच्छा राजू जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं 400 पार आप लोग नारा दे रहे हैं, विपक्ष को ये तो डरा तो नहीं दिए कि 400 पार मतलब कि 300 मतलब 350 पार चले जाए तो हम लोगों की सरकार बन जाएगी? विपक्ष है क्या? अब बिहार है माइए, हम देश की बात नहीं कर, कहाँ विपक्ष है? 1 अनार 100 बीमार। पूर्णिया में कभी पप्पू जी का घोषणा होता है, कांग्रेस करती है, कभी लालू जी घोषणा कर देते हैं। ऐसी आधा दर्जन सीट नहीं, लगभग सभी सीटों पर कहाँ है? एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं लगातार। भय मतलब जनाधार तूफान के भय से लोग ग्रसित हुए हैं। ये प्रत्याशी खोज रहे हैं बुला बुला करके, कितने घर बैठे लोगों को बुला बुला करके, कैसे हम सामना करें, कैसे हम कैंडिडेट दें कि जो इस तूफान का सामना करें, इस पे वो लोग विचार कर रहे हैं। कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं क्या लोग? कैसे हम सामना करें, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 400 चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि 400 पार नहीं जाए। अगर 400 पार जाता है तो विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ देश में बदलाव देखने को मिल सकता है। देश में बदलाव नहीं है, पिछले 10 साल में बहुत बदलाव हुआ है। बिजली, पानी, कहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है?
स्वरोजगार बहुत बदला हुआ है, देश बहुत आगे जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ऐसा जनाधार वाला, ऐसा शानदार व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री हम लोग को मिला, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। अब की बार 400 पार क्या आपको भी पकड़ लिया है? 400 पार कितनी बार बोला है? बिहार में 40, देश में 400 पार। आने दीजिए, रिजल्ट का दिन आने दीजिए, देखिए। लेकिन ये लोग तो ये भी कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहे हैं कि बिहार में एक भी खाता खुलने वाला नहीं है। नालंदा से सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं संदीप सौरभ। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, क्या पुराने गिले शिकवे को भूलकर क्या फिर से आप लोग नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, जब लक्ष्य बड़ा हो तो राजनीति में कुछ भुलाया जाता है, और राजनीति में ये निश्चित रूप से बड़ा लक्ष्य पाने के लिए हम लोग छोटे छोटे, मान लीजिए कोई व्यक्तिगत दुराव तो था नहीं, कुछ बातों को लेकर दुराव था। बड़े नेता हैं, हमारे भी नेता बैठे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका विज़न का समाधान निकलेगा और बिहार तरक्की करेगा। आपके पार्टी के हैं अरुण सिंह, जो कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ छल हुआ है और हमें पार्टी ने नकारा है, हमें टिकट नहीं दिया गया। कई तरीके के संगीन आरोप लगाए आप लोगों के ऊपर। नहीं, देखिए, ऐसा तो कुछ उनके बयान में हमने देखा नहीं है। आरोप लगा है और हमारे नेता रहे हैं। अभी तो हम लोग टिकट का बंटवारा भी नहीं हुआ था। निश्चित रूप से आदरणीय है, सम्मानित है, और थोड़ा जल्दबाजी में उन्होंने फैसला ले लिया, क्योंकि मेरे नेता चिंतित थे उनके लिए। कहीं न कहीं से खगड़िया और वैशाली के लिए भी पार्टी में हो रही थी चर्चा लड़ाने के लिए, लेकिन तब तक उससे पहले उनका निर्णय आ गया। ये दुर्भाग्य है। आप सुन रहे थे राजू तिवारी को, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है। 5 सीट हमें मिला है, 5 सीट ही नहीं बल्कि 40 सीटों के ऊपर हमारी जो कार्यकर्ता है, अब बूथ स्तर पर जो हमारे जो कार्यकर्ता होंगे वो तैयारी हमारी चल रही है। और हमारी जो एनडीए की जो नारा है 400 पार अब की बार, तो सच्चाई ये है कि अब की बार 400 पार होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदनजी पटना।